आपको पता है ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? जो जीवन भर अपनी विद्या का प्रयोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करता है। जो लोग अपनी विद्या का जीवन पर्यंत दुरुपयोग करते हैं, मृत्यु के उपरांत वह व्यक्ति ब्रह्म राक्षस हो जाता है। जो ब्रह्म राक्षस बनते हैं वो विद्वान ब्राह्मण ही होते हैं। ऐसी बहुत कथाएं देखने को मिलती हैं कि कई बड़े बड़े विद्वान अपने समय काल के मृत्यु के उपरांत ब्रह्म राक्षस हो गए। एक घटना है काशी की। काशी में एक बहुत बड़े विद्वान आए और उनको भगवती सरस्वती ने वरदान दे दिया था कि आप किसी से पराजित नहीं होंगे, आपको कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तो वो विद्वान काशी में पहुंचे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष से वो दिग्विजय यात्रा करते हुए आ रहे थे, शास्त्रार्थ करते हुए आ रहे थे। और आते आते वो काशी पहुंचे। और काशी पहुंचे तो काशी के विद्वानों को उन्होंने चुनौती दे दी कि अगर किसी में बल हो तो हमसे शास्त्रार्थ करें। तो विद्वान सब घबरा गए, क्या करें? तो सब भगवान शंकर के पास पहुंचे, हे महादेव आप ही कुछ उपाय करिए। तब भगवान शंकर ने स्वप्न दिया ब्राह्मणों को कि तुम ऐसा करो, कबीर जी के पास ले जाओ। और कबीर जी कैसे हैं? वो कहते मसी कागज छूयो नहीं, कलम धरी नहीं हाथ। कबीर जी वो हैं कि जिन्होंने कभी कागज पन्ना छुआ नहीं, लिखना पढ़ना जानते नहीं। सबने कहा कि महाराज जी तो इतने बड़े बड़े विद्वान थे काशी में, उनसे किसी को भगवान कहते? बोले नहीं, कहा तो इन्हीं को, कबीरदास जी को कहा। ठीक है, सब विद्वान कबीरदास जी के पास पहुंच गए। बोले महाराज वो विद्वान आए हैं, शंकर जी ने ऐसा ऐसा स्वप्न किया है और आप उनसे शास्त्रार्थ करो। तो कबीरदास जी ने कहा कि भैया आप तो सब जानते ही हैं, मसी कागज छूयो नहीं, कलम धरी नहीं हाथ, तो आप हमसे शास्त्रार्थ। अब बोले अब शंकर जी की आज्ञा है, अब आप जानो शंकर जी जाने। तो कबीरदास जी ने कहा कि अब हम करें क्या? तो आखिरी में कबीरदास जी ने ये विचार किया, बोले ठीक है अब हम जाएंगे नहीं, अगर वो हमारे पास आएंगे तो कर लेंगे शास्त्रार्थ। तो सब विद्वान पहुंच गए उनके पास। बोले महाराज काशी में इतने विद्वान हैं कि उम्र बीत जाएगी सबको हराते हराते। तो बोले आप एक कबीरदास जी को पराजित कर दो, अगर कबीरदास जी हार गए तो सब हार मान लेंगे, और कबीरदास जी की विजय हो गई तो पूरी काशी की विजय हो गई। बोले ठीक है, ये तो बहुत उत्तम है। अब वो विद्वान कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करने को पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे उन्होंने कबीरदास जी को देखा बैठे, चलो शास्त्रार्थ शुरू हो। कबीरदास जी ने कहा पहले आप कुछ पूछिए। अब उन विद्वान ने जब कबीरदास जी को देखा तो समझ गए कि ये तो कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, शायद कहाँ बिठा दिया हमको। तो उनके मन में बड़ा वो उत्साह कम हो गया कि बताओ यही मिले थे हमसे शास्त्रार्थ करने को, दुनिया भर में हम पराजित करते हुए आ रहे हैं, और चलो क्या करें। तो कबीरदास जी ने कहा कि पूछो, आप पूछो। बोले हम नहीं पूछेंगे, आप ही पूछो हमसे कुछ। कबीरदास जी ने कहा नहीं नहीं भैया आप अतिथि हैं, आप पूछो। बोले नहीं 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 नहीं, अब हम पूछेंगे तब तो आप पहले में ही, आप ऐसा करो आप पूछो हमसे प्रश्न। तो कबीरदास जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो महाराज हम और तो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, प्रश्न जानते नहीं। बोले वो तो हमको पता है। विद्वान ने कहा जो कुछ पूछना है पूछो। तो कबीरदास जी ने कहा हमारा एक ही प्रश्न है। क्या? बोले ये बताइए आप पढ़ करके समझे हो कि समझ करके पढ़े हो? कबीरदास जी ने कहा आप समझ करके पढ़े हो या पढ़ करके समझे हो? तो उन्होंने कहा महाराज पढ़ के समझे। तो बोले पढ़ के समझे तो फिर पढ़ा क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो बोले समझ के पढ़े। तो बोले जब समझ गए थे तो पढ़ा क्यों? तो उनके तो सिर में दर्द हो गया। उन्होंने कहा भैया कहाँ फंस गए हम, पढ़ के समझे हो समझ के पढ़े हो। उन्होंने कहा कि महाराज अब रहने दो, हम हमारा मन नहीं है, छोड़ो। उत्साह चला गया उनका, उठे वहां से और अपना आ गए। वहीं एक झोपड़ी बनी थी, उसी में वो विश्राम कर रहे थे 2-3 दिन से। वहीं एक बड़ा विशाल पीपल का पेड़ था। सांझ हो गई थी, मन में उनका वैसे ही हो गया कि बताओ इतना सा प्रश्न हम उत्तर नहीं कर पाए, अब क्या करें। बड़े बड़े प्रश्नों का समाधान किया, वेदांत और न्याय के विषयों पर चर्चा की, पर ये तो कभी सोचा ही नहीं कि पढ़ करके समझे कि समझ के पढ़े। तो सायंकाल में संध्योपासन कर रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर। तो जब संध्योपासन कर रहे थे तो विश्वनाथ जी ने उन पर एक लीला कर दी, कृपा कर दी। क्या लीला की? कि वो संध्योपासन कर रहे हैं, गायत्री का जप कर रहे हैं, और तभी वो उन्होंने क्या सुना
कि मानो पेड़ पर कुछ लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं। अब उन्होंने हल्की सी नजर की ऊपर, तो देखा तो जितने प्रेत हैं वो सब डालियों पे बैठे। जितने पेड़ की डालियां हैं, प्रत्येक डाली पर कोई ना कोई प्रेत बैठा हुआ है। अब जैसे उन्होंने देखा तो थोड़ा मन घबराया भी कि भैया इस पेड़ पर इतने प्रेत बैठे, पर चलो अब गायत्री का जप तो पूरा कर लें, तब उठेंगे। जप करें, सांझ का समय। और वो प्रेत आपस में बात कर रहे हैं। अब ये उनकी बातें भी सुन रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इतने में एक नया प्रेत आया और उसी पेड़ पर एक टहनी खाली थी, उस पर बैठने लगा। तो जैसे ही बैठने लगा तो और प्रेत उससे लड़ पड़े, और इस पर नहीं बैठना। वो कहे कि भैया क्यों नहीं बैठे, ये खाली है, इस पर हम बैठेंगे। नहीं 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 नहीं, इस पर नहीं बैठना। और ये नीचे से सुन रहे हैं। तो उसने पूछा कि भैया क्यों नहीं बैठना। तो उन सब प्रेतों ने कहा क्योंकि इस डाली की बुकिंग हो गई है, ये बुक हो चुकी है। अच्छा, किसके लिए, कौन बैठेगा यहाँ? तो उन्हीं प्रेतों में प्रेत बोला, बोली ये जो नीचे बैठ कर के माला जप रहा है ना, ये मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनेगा, इसी डाली पे बैठेगा। उनका तो मन घबरा गया कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों ब्रह्म राक्षस बनूंगा? संध्योपासन करता हूँ, जप करता हूँ, पाठ करता हूँ, मैं काहे को बनूंगा ब्रह्म राक्षस? अब इतने में उस नए प्रेत ने प्रश्न कर दिया, जो पंडित जी के मन में था वही प्रश्न। बोले ये क्यों ब्रह्म राक्षस बनेगा? ये तो जप कर रहा है, पाठ कर रहा है, संध्या कर रहा है, ये क्यों ब्रह्म राक्षस बनेगा? तो उस पुराने प्रेत ने कहा ये इसलिए ब्रह्म राक्षस बनेगा क्योंकि इसने अपनी विद्या का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं किया, लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया, विद्वानों को पराजित करने के लिए किया। और जो व्यक्ति अपनी विद्या के अहंकार में किसी ब्राह्मण के, किसी संत के, किसी विद्वान के हृदय को ठेस पहुंचाता है, वह अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनता है। अब तो पंडित जी ने ये बात सुनी तो पंडित जी घबरा गए कि बोलो इतनी संध्या पूजा पाठ करने के बाद ब्रह्म राक्षस ही बनेंगे, क्या लाभ रहा जीवन का? बड़ा दुख हुआ उनको, इतना दुख हुआ कि पंडित जी के मन में आया कि अब क्या करूं। मन में सोचने लगे कि मेरा कल्याण भी होगा कि नहीं होगा। इतने में उस नए प्रेत ने दोबारा प्रश्न कर लिया पुराने भूत प्रेतों से। बोले क्या इसके कल्याण का कोई उपाय है? पंडित जी खुश हो गए कि इसने तो वही प्रश्न पूछा जो हम पूछना चाहते हैं। तो जैसे ही पुराने प्रेतों ने सुना तो पुराने प्रेतों ने कहा बोले इसके कल्याण का एक ही उपाय है। क्या? बोले यदि ये कबीरदास जी की शरण में चला जाए तो ही इसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा डाली तो इसके लिए रिजर्व है, बुक है, यही प्रेत बनेगा। कहते हैं ये बात जैसी पंडित जी ने सुनी तो माला धरी दौड़े, कबीरदास जी के चरण पकड़ लिए, महाराज मेरा कल्याण करो। ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, मैं कल्याण चाहता हूं। तो तब इतना सुनते ही कबीरदास जी ने कहा बोले वो प्रेत कोई और नहीं थे, भगवान शंकर ही तुम्हारे प्रश्नों के समाधान के लिए आए थे। और देखो आज तक तुमने अपनी विद्या का प्रयोग लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया, समाज में केवल यश के संग्रह के लिए किया नहीं, विद्या का कार्य समाज का उत्थान करना है, तुम समाज के उत्थान का कार्य करो। तो कहने का आशय क्या है? ज्ञान और भक्ति दोनों में श्रेष्ठ कौन? दोनों में श्रेष्ठ है प्रेम, भक्ति। भक्ति तारने वाली है। ज्ञानी को जो बहुत परिश्रम से नहीं मिलता, भक्त को वो सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। और हम सब लोगों का बड़ा भाग्य है कि उन माँ यमुना के तट के किनारे आप और हम सब बैठे हैं, और माँ यमुना के तट पर बैठ करके आप और हम भगवान की इस मंगलमय कथा को सुन रहे हैं। माँ यमुना के किनारे जन्म लेने का सौभाग्य आप और हम सबको मिला है। हाँ, ऐसे भगवती माँ यमुना